इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 8.6 को बेटा स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, बेस थ्योरम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेस थ्योरम एक्चुअली होती क्या है। 8.5 में बेटा हमने क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर इवेंट एक से ज्यादा एग्जिस्ट हो रहे। फॉर एग्जांपल आपको जैसे 3 बैग गिवन है, एक बैग को हमें सिलेक्ट करना है, तो वहां पर हम क्या लेट कर रहे थे, फर्स्ट को भी कर सकते हैं, सेकंड को भी कर सकते हैं, थर्ड को भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए हमने क्या लेट किया था, E1, सेकंड के लिए E2 और थर्ड के लिए E3। फिर वहां पर हम निकाल रहे थे A/E1, A/E2, A/E3। मीन्स जैसे आपको बॉल निकाली ब्लैक, आपको ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी वहां पर हमें फाइंड आउट करनी होती थी। तो वहां पर हम P ऑफ A का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, क्या, P ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। ऐसे ही जितने इवेंट बनते हैं ना सभी को मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर रहे हैं। 8.6 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको, ठीक है, इवेंट भी वही मिलेंगे। बट जैसे आपको 2 बैग गिवन है, बैग ए गिवन है, बैग बी गिवन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको 2 बैग गिवन है ए एंड बी। ए जो बैग है उसके अंदर व्हाइट बॉल हमें गिवन है 1, रेड बॉल हमें गिवन है 6, टोटल कितने हो गए 7। जो बैग बी हमें गिवन है उसके अंदर व्हाइट हमें गिवन है 4, रेड हमें गिवन है 3, टोटल कितने हो गए 7। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है एक बैग को सिलेक्ट करना है, ठीक है, किसी भी एक बैग को हमें सिलेक्ट करना है, तो कितने केस बनेंगे, 2। कौन कौन से बनेंगे, या तो हम फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर हम सेकंड को करेंगे। तो E1 लेट करेंगे, लेट E1 बी द इवेंट इन विच फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, E2 बी द इवेंट इन विच सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। तो यहां पर हम निकालेंगे E1 की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगा, बैग हमारे पास कितने हो गए टोटल 2 और हम सिलेक्ट कर रहे हैं 1, तो यह आ जाएगा 1/2। फिर P ऑफ E2 इज इक्वल टू, इसकी भी क्या होगी 1/2। अब जब हम एक बैग को सिलेक्ट करके एक बॉल निकालेंगे ना, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो किस कलर की बॉल है, व्हाइट। ये ए इवेंट बन जाएगा कि जो बॉल आप निकाल रहे हो वो किस कलर की है, व्हाइट, ये बनेगा ए इवेंट। तो यहां पर हम निकालेंगे A/E1, इसका मीनिंग समझना है बेटा आपको, A/E1। फिर हम निकालेंगे P ऑफ A/E2। तो यहाँ पर A/E1 इसका मतलब ये हो गया कि वो व्हाइट बॉल होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बैग कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट। मीन्स फर्स्ट बैग में से व्हाइट बॉल, तो फर्स्ट के अंदर व्हाइट बॉल कितनी है 1, टोटल कितनी है 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/7 A/E2। मीन्स व्हाइट बॉल होनी चाहिए और किस बैग में से, सेकंड। तो यहाँ पर व्हाइट बॉल कितनी है 4, टोटल कितनी होगी 7, ठीक है। 8.5 के अंदर हमने क्या था, अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो व्हाइट होनी चाहिए, तो यहां पर हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे, E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो गया, यहां पर हमें गिवन है कि वो बॉल कैसी है, व्हाइट, ये हमें गिवन है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कौन से बैग में से आई, फर्स्ट का मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, E1/A। फर्स्ट बैग में से आनी चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं उसको ऊपर लिखेंगे और किस कलर की होनी चाहिए, व्हाइट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इवेंट लेट करेंगे ना उन्हीं में से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर E1 आ रहा है तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1। जो यहां पर केस आएगा ना E1, वही केस आपको ऊपर लिखना है, और जितने केस बनेंगे टोटल उनको मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर लेंगे। तो यह आ जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 और इंटू में क्या आएगा P ऑफ A/E2। क्या करना है, अगर यहां पर E1 निकालना है तो E1 इंटू A/E1 ऊपर आएगा और नीचे जितने भी केस बनेंगे सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाता कि वो सेकंड बैग में से आई, मींस E2, तो यहां पर E2 की कैसे निकालोगे, E2/A। तो यहां पर क्या आता है E2 इंटू A/E2, नीचे वही आएगा, जितने भी केस बनेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो E1 अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू देखेंगे 1/2 इंटू में E2 A/E1 किसके इक्वल है 1/7 अपॉन 1/2 इंटू 1/7 प्लस E2 किसके इक्वल है 1/2 इंटू में A/E2 किसके इक्वल है 4/7। अब इनको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इवेंट वहां पर लेट करना, ठीक है। फिर ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होगी इस एक्सरसाइज के अंदर, उससे पहले वाला आपका ए इवेंट बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड के अंदर भी आपको 2 बैग गिवन है, इसके अंदर रेड बॉल गिवन है, व्हाइट बॉल गिवन है।
इसमें सेकंड क्वेश्चन है, 2 बैग आपको गिवन है, एक तो बैग हमें गिवन है फर्स्ट और एक हमें गिवन है सेकंड। तो जो फर्स्ट बैग है उसके अंदर रेड कलर की बॉल हमारे पास गिवन है 3, रेड बॉल हो गई 3, व्हाइट बॉल हो गई 4, टोटल कितनी हो गई 7। इस बैग में रेड बॉल हमें गिवन है और व्हाइट बॉल हमें गिवन है। रेड बॉल हमें गिवन है, इसमें रेड बॉल गिवन है आपको 2 और व्हाइट गिवन है 3, यहां पर हो गए 2, यहां पर 3 और टोटल 5। ठीक है, अब इसमें भी आपको यही गिवन है कि जो 2 बैग हमें गिवन है उनमें से एक बैग हमें सिलेक्ट करना है। तो या तो हम फर्स्ट को करेंगे या फिर हम सेकंड को करेंगे। तो E1 हम लेट करेंगे कि फर्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और E2 हम लेट करेंगे सेकंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 बैग हमारे पास टोटल 2 हो गए, एक को सिलेक्ट करना है 1/2, फिर हम लिखेंगे P ऑफ E2, ये भी क्या होगा 1/2, फिर हमें लिखना है A/E1, फिर लिखेंगे हम A/E2। अब यहां पर A/E1, अब यहां पर आपको देखना है A इवेंट क्या बनेगा। देखो किसी भी बैग को सिलेक्ट करके आपको एक बॉल निकालनी है और वो किस कलर की है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो किस कलर की है, रेड कलर की बॉल है। तो यहां पर हम इसको लेट कर लेंगे A इवेंट, लेट A बी द इवेंट इन विच ड्रॉन बॉल इज रेड। तो यहां पर A/E1, इसका मीनिंग आप क्या समझे, रेड कलर की बॉल होनी चाहिए और कौन से बैग में से, फर्स्ट बैग में से। तो यह आ जाएगा 3/7। A/E2, रेड कलर की बॉल होनी चाहिए सेकंड बैग में से, क्या आएगा 2/5। अब आपको ये निकालना है, ठीक है, कि या तो वो फर्स्ट में से होगी या फिर सेकंड। अभी चेक करते हैं किस में से निकालना है। आपको निकालना है कि वो फर्स्ट बैग में से आई, तो हम निकालेंगे E1/A। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, E1 इंटू A/E1, ये तो ऊपर आएगा, E1 इंटू A/E1, यह आएगा 1/2 इंटू 3/7। अपॉन में क्या आएगा, E1 इंटू A/E1 1/2 इंटू 3/7 प्लस E2 इंटू A/E2, यह आएगा 1/2 और इंटू में आ जाएगा 2/5। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे हम, ये आपका आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड के अंदर बेटा आपको 3 बैग गिवन है, यहां पर हमें 2 बैग गिवन थे, अब आपको गिवन है 3 बैग्स। ये हो गया जैसे फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। यहां पर हम चेक कर लेते हैं कौन से कलर की बॉल हमें गिवन है। रेड गिवन है, ब्लैक गिवन है, 2 रेड 3 ब्लैक, 2 रेड 3 ब्लैक। सेकंड बैग में आपको गिवन है 3 रेड 2 ब्लैक, 3 रेड 2 ब्लैक। और जो थर्ड बैग हमें गिवन है उसमें गिवन है 4 रेड एंड 1 ब्लैक, 4 रेड 1 ब्लैक। इसके अंदर टोटल कितनी हो गई 5, इसमें टोटल 5 और यहां पर भी टोटल 5। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें किसी एक बैग को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट को भी कर सकते हैं, सेकंड को भी कर सकते हैं, थर्ड को भी कर सकते हैं। तो E1 क्या लेट करेंगे, फर्स्ट को कर रहे हैं, E2 क्या लेट करेंगे, सेकंड को कर रहे हैं और E3 क्या लेट करेंगे, थर्ड को कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे P ऑफ E1, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, E2 ये भी क्या होगा 1/3, फिर हम लिखेंगे E3 भी क्या होगा 1/3। अब आपको ये देखना है कि जो बैग हम सिलेक्ट करेंगे फिर उसमें से आपको जो बॉल निकालनी है वो किस कलर की है। इसमें हमें गिवन है कि वो बॉल है रेड कलर की, तो यहां पर ये आ जाएगा A इवेंट, कि जो बॉल हम निकालेंगे वो रेड कलर की होगी A। अब A/E1, इसका आपको मीनिंग समझना है, वो रेड बॉल होनी चाहिए, ठीक है, और किस बैग में से, फर्स्ट बैग में से। तो यह आ जाएगा 2/5 A/E2, रेड बॉल होनी चाहिए सेकंड बैग में से, तो यह आ जाएगा 3/5 A/E2 इज इक्वल टू 3/5। फिर हम लिखेंगे A/E3, इसका मीनिंग आपको समझना है, रेड बॉल होनी चाहिए थर्ड बैग में से, तो यह आएगा 4/5। अब आपको देखना है कि कौन से बैग की निकालनी है, फर्स्ट की, सेकंड या फिर थर्ड। इसमें कह रहा है वो बॉल सेकंड बैग में से आई, मींस E2/A। तो E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E2 इंटू A/E2, ये तो ऊपर आपको लिखना है। E2 किसके इक्वल है 1/3, इंटू में A/E2 3/5। अपॉन में क्या आएगा, जितने भी केस बनेंगे सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। E1 इंटू A/E1 1/3, इंटू में 2/5 प्लस E2 इंटू A/E2 1/3, इंटू में 3/5 प्लस E3 इंटू A/E3 1/3 और इंटू में क्या आएगा 4/5। बेटा इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, ये फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ में आपको गिवन है बेटा फर्स्ट बैग गिवन है, सेकंड बैग गिवन है, 2 बैग हमें गिवन है।
ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। जो यहाँ पर हमें फर्स्ट बैग गिवन है उसमें 3 बॉल हमें गिवन है व्हाइट एंड 5 बॉल हमें गिवन है ब्लैक। व्हाइट 3 ब्लैक 5। और जो सेकंड बैग गिवन है उसके अंदर व्हाइट बॉल हमें गिवन है 4 और ब्लैक बॉल हमें गिवन है 6। व्हाइट 4 एंड ब्लैक 6। इसके अंदर टोटल बॉल कितनी हो गई 8, इसमें टोटल कितनी हो गई 10। ठीक है, फिर क्वेश्चन में गिवन है कि किसी एक बैग को हमें सिलेक्ट करना है और फिर आपको ये देखना है कि कितनी बॉल आपको निकालनी है। इसमें बेटा थर्ड बैग और गिवन है 6 व्हाइट एंड 6 ब्लैक। इसमें व्हाइट है 6 और ब्लैक भी हमें गिवन है 6। टोटल कितनी हो गई 12। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ दी 3 बैग और आपको निकालना है सेकंड। इसमें कह रहा है एक बैग को सिलेक्ट करना है, तो E1 हम लेट करेंगे, फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, E2 लेट करेंगे सेकंड, और E3 लेट कर लेंगे कि हम थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 इज इक्वल टू 1/3। E2 किसके इक्वल होगा, ये भी 1/3, और E3 किसके इक्वल होगा, ये भी 1/3। फिर आपको देखना है जो बैग हम सिलेक्ट करेंगे ना उनमें से जो एक बॉल निकालेंगे वो किस कलर की है, व्हाइट कलर की। तो ये ए इवेंट बन जाएगा कि जो बॉल हम निकालेंगे वो कैसी होगी, व्हाइट। तो ये हो गया ए इवेंट। तो सबसे पहले आपको लिखना है A/E1। तो A/E1 इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाइट बॉल होनी चाहिए, और कौन से बैग में से, फर्स्ट बैग में से। तो ये आ जाएगा 3/8। फिर हम लिखेंगे A/E2। सेकंड में से व्हाइट बॉल क्या आएगा, 4/10। फिर क्या आएगा A/E3। मीन्स थर्ड बैग में से व्हाइट बॉल क्या आ जाएगा, 6/12। फिर आपको ये निकालना है कि हमने सेकंड बैग को सिलेक्ट किया, मीन्स हमें क्या निकालना है, E2/A। तो E2/A इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा E2 इंटू A/E2, ये तो ऊपर आएगा, अपोन में E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2 प्लस P/E3 इंटू P/A/E3। तो यहां पर जो केस हमें निकालना है वो केस ऊपर रखना, और अपोन में जितने भी बनेंगे सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ये बेटा आप आगे फॉर्मूला खुद अप्लाई करोगे, फिर सोल्व करना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 बॉक्सेस गिवन है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर हमें गिवन है बोथ गोल्ड कॉइन्स, सेकंड में बोथ सिल्वर कॉइन्स। इसके अंदर हमें गिवन है 3 बॉक्सेस। ये तो हो गया बॉक्स फर्स्ट सेकंड और इधर हो गया थर्ड। फर्स्ट बॉक्स में हमें गिवन है जो गोल्ड के कॉइन है ना वो 2 गिवन है, दोनों कॉइन कैसे हैं, गोल्ड के। सेकंड में हमें गिवन है दोनों कॉइन कैसे हैं, सिल्वर के। और यहां पर हमें गिवन है एक तो गोल्ड का कॉइन है और एक हमें गिवन है सिल्वर का कॉइन। फिर ये कह रहा है एक बॉक्स को हमें सिलेक्ट करना है, किसी को भी कर सकते हैं। E1 हम लेट करेंगे, फर्स्ट को कर रहे हैं, E2 लेट करेंगे, सेकंड को कर रहे हैं, और E3 लेट करेंगे कि हम थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो E1 की प्रोबेबिलिटी P/E1 1/3। फिर क्या लिखेंगे, P/E2, ये भी क्या होगा 1/3। P/E3 ये भी किसके इक्वल होगा, 1/3। ठीक है, फिर यहां पर हम देखेंगे ए इवेंट क्या बनेगा। फिर ये कह रहा है जो कॉइन आप निकालोगे ना वो गोल्ड का कॉइन है, तो यहां पर जो कॉइन निकला है वो कैसा है, गोल्ड का। तो ये बन गया ए इवेंट। ठीक है, तो A/E1 इसका मतलब हो गया कि गोल्ड का कॉइन होना चाहिए, और कौन से बॉक्स में से, फर्स्ट में से। यहां पर दोनों कॉइन कैसे हैं, गोल्ड के, 2/2 कैंसिल होके क्या आएगा 1 A/E2। सेकंड बॉक्स में से गोल्ड का कॉइन, इसके अंदर तो गोल्ड के कॉइन है ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। फिर P/A/E3। थर्ड बॉक्स में से गोल्ड का कॉइन, यहां पर गोल्ड का कॉइन कितना हो गया 1 और टोटल कितने हो गए 2, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद ये कह रहा है एक कॉइन निकालने के बाद आपको एक और निकालना है। ठीक है, और जो दूसरा कॉइन हम निकालेंगे ना वो भी गोल्ड का होना चाहिए। तो ये आपको समझना है कि वो कौन से बॉक्स में से निकलेगा। एक गोल्ड का कॉइन है, निकल चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन जो आपने निकाला वो क्या पता निकल भी जाए, तो यहां पर जो सेकंड हम निकालेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सेकंड, ये जो थर्ड बॉक्स हमें गिवन है कि वो इसमें से निकलेगा, ये छोड़ देंगे हम। यहां पर दोनों कॉइन कैसे है, सिल्वर, तो सेकंड कॉइन गोल्ड का इसमें से तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड, यहां पर दोनों कॉइन कैसे है, गोल्ड के, एक निकाल लिया, फिर भी एक बचेगा, तो यहां पर हमें निकालना है इसमें, तो हमें निकालना है E1/A। तो E1/A इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E1 इंटू A/E1 अपोन में E1 इंटू A/E1
प्लस E2 इंटू ए अपॉन E2 प्लस E3 इंटू ए अपॉन E3, इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन बेटा आपको गिवन है 3, एक बोल्ट फैक्ट्री हमें गिवन है, ये हम 8.5 में भी पढ़ के आए थे। जो भी हमें फैक्ट्री गिवन होगी फिर हम ये देखेंगे उसके अंदर कितनी मशीन वर्क कर रही है, कितनी मशीन काम कर रही है। तो यहां पर हमें गिवन है 3 मशीन, मशीन 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट मशीन है वो कितने परसेंट बोल्ट बनाती है, 60%, ये बना रही है 60% टोटल, ये बना रही है 25% और ये बना रही है 15%। ठीक है, ये तो इनकी टोटल आउटपुट हो गई। फिर हमें गिवन है कि कितने डिफेक्टिव बोल्ट बना रही है, तीनों की हमें परसेंटेज में गिवन है। हमें गिवन है 1 to 1, ये बना रही है डिफेक्टिव बोल्ट 1%, ये डिफेक्टिव बना रही है 2% और ये डिफेक्टिव बना रही है 1%। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें आपको निकालना है कि एक बोल्ट हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, और वो कैसा है, डिफेक्टिव। तो सबसे पहले वो बोल्ट मशीन फर्स्ट का भी हो सकता है E1, सेकंड का भी हो सकता है E2 या फिर थर्ड का हो सकता है, क्या ऐड करेंगे E3। फिर हम लिखेंगे P ऑफ E1 इज इक्वल टू 3 मशीन हो गई, ये कितने वोल्ट बना रही है 60%, ये आएगा 60/100। फिर P ऑफ E2 25%, 25/100 एंड P ऑफ E3 तो ये आ जाएगा 15/100। फिर क्वेश्चन में गिवन था कि जो बोल्ट हम निकालेंगे ना, जो सिलेक्ट करेंगे वो डिफेक्टिव है, तो ये ए इवेंट बनेगा। लेट ए बी द इवेंट इन विच ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो ए अपॉन E1, बेटा इसका आपको मीनिंग समझना है पहले। ए अपॉन E1 मीन्स डिफेक्टिव बोल्ट होना चाहिए और कौन सी मशीन का होना चाहिए, फर्स्ट। कितने बना रही है 1%, तो ये आ जाएगा 1/100। फिर P ऑफ A अपॉन E2 डिफेक्टिव होना चाहिए सेकंड मशीन का 2%, 2/100। फिर हम लिखेंगे P ऑफ A अपॉन E3 डिफेक्टिव होना चाहिए कौन सी मशीन का, थर्ड, क्या आएगा 1%, तो ये आएगा 1/100। और लास्ट में क्या करना है आपको, है ना, तीनों मशीन के लिए सेपरेट निकालना है। फर्स्ट के लिए अलग से निकालेंगे, फिर सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो इसमें 3 केस बनेंगे। अगर हमें फर्स्ट के लिए निकालना है तो हम निकालेंगे E1 अपॉन A। तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, E1 इंटू ए अपॉन E1 तो ऊपर आएगा और नीचे तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर सेकंड पार्ट इसी के अंदर, फिर हमें निकालना है E2 अपॉन A। तो E2 अपॉन A कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आएगा E2 इंटू ए अपॉन E2, ये वाला केस तो ऊपर आएगा, अपॉन में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। और थर्ड के लिए भी आपको निकालना है, फिर हम निकालेंगे E3 अपॉन A। तो क्या आएगा E3 इंटू ए अपॉन E3, ये तो ऊपर आएगा और अपॉन में तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर उनको हम ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।